देव की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चलियो जुग जाए रे सुधा बिना, सुधा बिना। चलियो जुग जाए रे सुधा बिना, सुधा बिना। चलियो जुग जाए रे सुधा बिना, चलियो जुग जाए रे सुधा बिना। चलियो जुग जाए रे सुधा बिना, सुधा बिना। चलियो जुग जाए रे सुधा बिना, सुधा बिना। मूल प्रकृति मोह अहम ते उपजे तीनों गुण, उपजे तीनों गुण। सो पाँचों में पसरे हुए अंधेर चौदे भवन, अंधेर चौदे भवन। चलियो जुग जाए रे सुधा बिना, सुधा बिना। चलियो जुग जाए रे सुधा बिना, सुधा बिना। चलियो जुग जाए रे सुधा बिना, चलियो जुग जाए रे सुधा बिना। चलियो जुग जाए रे सुधा बिना, सुधा बिना। प्रलय प्रकृति जब भई तब पाँचों चौदे पतन, पाँचों चौदे पतन। प्रलय प्रकृति जब भई तब पाँचों चौदे पतन, पाँचों चौदे पतन। मोह सब उड़ रहे सरगुण ना निर्गुण, सरगुण ना निर्गुण। चलियो जुग जाए रे सुधा बिना, सुधा बिना। चलियो जुग जाए रे सुधा बिना, सुधा बिना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। काली किन पाई नहीं, सब छाया में रहे उरझाए। उपजे मोह अहंकार थे, सो मोह में भरमाए, सो मोह में भरमाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की,
बुद्ध तुरिया दृष्टा श्रवणा प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, प्रातःकालीन बेला ब्रह्मचर्चा, ब्रह्मवाणी, गायन, ब्रह्म तत्व बोध, ब्रह्मानुभव, ब्रह्म साक्षात्कार, साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म श्री राज श्यामा का साक्षात्कार, दर्शन, परसन, ये प्रातःकालीन बेला में ही संभव है। पर उसके लिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। जिन लोगों का स्वभाव है जल्दी उठने का, वो तो प्रातःकालीन अमृत का आनंद ले सकते हैं। पर कई लोगों का शरीर नहीं मानता है, शरीर ढीला ढाला, आराम परस्त शरीर होता है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं आलसी लोग, कई दीर्घ सूत्री कहते हैं ना, हर काम को देरी से करने वाले, करेंगे करेंगे करके होता नहीं है ना, उसको दीर्घ सूत्री कहा जाता है। जो काम आया उसी समय करता है तो सुखी रहेगा, पर जो काम है वो पेंडिंग रखते जाता है, दुखी हो जाएगा। फिर इतने काम उससे एक साथ होते नहीं हैं। तो आज का काम आज ही करना, कल का काम कल ही करना। जैसे हम आज का आहार आज ही करते हैं, कल का आहार कल करते हैं, आज का आहार कल पे हम नहीं छोड़ते क्योंकि पचेगा ही नहीं। ऐसे ही आज का काम कल पे रख दिया तो काम पूरे होंगे ही नहीं। इसलिए हर चीज को कल पे न छोड़ना, तुरंत करना, कर देना। तो इस तरह से हम लोग भी राज्य की भक्ति कल पे नहीं छोड़ते हैं। चलो कल पूजा पाठ कर लेंगे, आरती पूजा आज नहीं करेंगे, ऐसा हम सोचते ही नहीं है। राज्य की पूजा आज ही करेंगे, अब भी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? राज्य ही तो सब कुछ है। उन्होंने तो हमें जीवन और जन्म दिया है, तो उनके काम में देरी क्यों? लोगों से लेन देन करने में हम देरी कर सकते हैं, पर राज्य की पूजा में, राज्य की सेवा में अविलंब। जैसे कभी कभी आप यात्रा में जाते हैं ना घर छोड़ करके, तो राज्य के मंदिर में पर्दा करके, भोग रख करके, ड्राई फ्रूट वगैरह भोग रख करके आप निकल जाते हैं। जब घर में प्रवेश करते हैं तो आपका मन करता है सबसे पहले पर्दा खोलें राज्य का, क्योंकि इतने दिन से हम बाहर हैं, तो श्री राज्य का पर्दा खुलना चाहिए, राज्य का दर्शन होना चाहिए, राज्य की पूजा होनी चाहिए, आरती होनी चाहिए, भोग धराना चाहिए, फिर घर का काम करेंगे। तो ये क्या है कि भक्ति का एक उदाहरण है। पर जो लोग भक्ति सागर में नहीं डूबे हैं वो और काम सब करेंगे। समय मिला तो राज्य की पूजा की, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि वे भक्ति सागर में डूबे नहीं हैं और भक्ति का रस उन्होंने पिया नहीं है। तो हम लोग तो भक्ति रस पीने वाले हैं। बचपन से माता पिता से ही संस्कार मिला हमको भक्ति रस पीने का, और गुरुजनों से भी संस्कार मिला, साथी संगियों से भी संस्कार मिला कि हम प्रायोरिटी देते हैं, प्रमुखता देते हैं। तो राज्य की पूजा, राज्य का ध्यान, राज्य का सुमिरन, राज्य की चर्चा। तो देखिए कि दुनिया में ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक स्रोत है पढ़ना, दूसरा स्रोत है सुनना। पढ़ने से भी ज्ञान होता है, सुनने से भी ज्ञान होता है। पर प्राचीन समय ऐसा था कि किताबें, पढ़ाई की किताबें लिखी नहीं जाती थी। कोई समय ऐसा था
वैदिक काल कहा जाता है ना। वैदिक काल में वेद गुरुजनों को कंठस्थ होता था, वो शिष्यों को भी कंठस्थ कराते थे गुरुकुल में। जो पढ़ने के लिए आते उनको मुंह जवानी, कहीं लिखा नहीं है, किसी कागज में लिखना नहीं है, किसी पुस्तक में लिखा नहीं है, मुंह जवानी। सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग तक, द्वापर युग का अंत आया तब तक भी मुंह जवानी पढ़ना पढ़ाना। जितना उसको कंठस्थ है शिष्य को भी कंठस्थ करा देना। पर जब कलयुग शुरू होने आया ना, कलयुग आया तो वेद व्यास जी ने सोचा कि सत्य त्रेता द्वापर की तरह लोगों का जो है दिमाग काम नहीं करेगा, सुनते ही याद हो जाना। कलयुग का प्रभाव होगा तो लोग भूलने भी लग जाएंगे, भुलक्कड़ बनेंगे। और कलयुग में थोड़े दिन में भी अभ्यास किया हुआ भी विस्मृत हो जाएगा। इसीलिए वेद व्यास जी ने फिर क्या किया कि दरखत के पत्तों में, दरखत की छाल में वेद लिखना प्रारंभ किया कि आने वाले लोग कहीं इसको भूल न जाएं तो पढ़ेंगे। फिर उसको लिपिबद्ध किया गया। फिर बाद में धीरे धीरे कागज़ का आविष्कार किया गया। देसी कागज़ जो हाथ से तैयार किए जाते थे उसमें लिखा जाने लगा। वेद लिखे गए, फिर पुराण लिखे गए, स्मृतियाँ लिखी गई, अनेक धर्मशास्त्र लिखे गए। तो लिखने की परंपरा शुरू हो गई। तो लिखने से उसको पढ़ा जाता है, पर इससे पहले सुन करके ही याद किया जाता था। श्रवण भक्ति कहते हैं ना। नवदा भक्ति में सबसे पहले भक्ति है श्रवण भक्ति, सुन करके भक्ति करना। कैसी बात है ना। आज तो लोग पढ़ करके समझ करके भक्ति करते हैं। वो जमाना ऐसा भी रहा कि गुरु ने सुना दिया, बस सत्य वचन जो उन्होंने कहा उसका पालन होगा। आज पढ़ करके भक्ति की जाती है। हम लोग सेवा पूजा भी पढ़ करके, जिनको याद है वो तो कंठस्थ बोल लेते हैं, पर किसी को याद नहीं होने से पढ़ करके भी सेवा पूजा की जा सकती है। अच्छी बात है। तो पढ़ने की भक्ति, सुनने की भक्ति और समझने की भक्ति। फिर पढ़ करके छोड़ दिया तो भी नहीं चलेगा, सुन करके छोड़ दिया नहीं चलेगा। समझना, उसका समझ आ जाए ना तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है। जैसे आप मान लो कि कल यात्रा करनी है, तो रात को सोते हैं तो सब कुछ नींद बुला देती है। नींद आते ही बेसुद्धि आ जाती है ना। पर हमारे पास समझ है तो दूसरे दिन सुबह उठते ही समझ हमको कहेगा कि सब कपड़े तो नहीं डाले हैं, ठंडी का मौसम है, स्वेटर भी डालो, जैकेट भी डालो। समझ कहता है। रास्ते में गर्म जल पीना है तो गर्म जल पीने के लिए व्यवस्था भी रखो, और कहीं भूख लगे तो थोड़ा बहुत नाश्ता भी साथ में रखो। समझ काम नहीं कर रहा है तो यात्रा में निकल जाएंगे। ओ हम तो थर्मस भी नहीं लाए गर्म पानी का, फिर पछताएंगे। हम तो स्वेटर भी नहीं, जैकेट भी नहीं, ऐसे भी जैसे ठंडी पहाड़ों में घूमना पड़े। हमारे पास तो कोई नाश्ता भी नहीं है, कभी कभी खाने को न मिले, थोड़ा भी नाश्ता हमारे साथ है तो कम से कम गुजारा हम कर सकते हैं। ऐसा समझ से होता है। तो ऐसे ही समझ, साथ जी समझ ऐसा चाहिए। श्री प्राणनाथ जी महाराज भी कहते हैं ना कि और चीज़ की समझ आ गई तो ऐसे ही यात्रा में जा रहे हैं तो नित्य पाठ साथ में रखें। कुछ सेवा पूजा करने के लिए टाइम नहीं मिला तो नित्य पाठ कर लेंगे, निज नाम का जाप कर लेंगे, मेहर सागर पाठ कर लेंगे। समझ आने से भक्ति की समझ आती है तो और सामान के साथ अपने पूजा पाठ का सामान, महाप्रसाद आदि भी रखा जाता है। तो ये सब क्या है? बुद्धि के ही सक्रिय, बुद्धि को सक्रिय करने वाली बात है।
बुद्धि को निष्क्रिय कर दिया तो सब कुछ भूल जाएंगे, बुद्धि को सक्रिय कर दिया तो सब स्मरण रहेगा। पढ़ने से भी स्मरण रहेगा, सुनने से भी स्मरण रहेगा, समझ भी बनी रहेगी, सोच भी बनी रहेगी, और हम अच्छा अच्छा कार्य करते चलेंगे, शुभ शुभ कार्य करेंगे। तो हम लोगों का प्रसंग किरंतन का चल ही रहा है और किरंतन का कोई अंत भी नहीं है। जो चौपाई हमारे सामने आज आई है, बुद्ध तुरिया दृष्ट श्रवणा। श्री जी महाराज कहते हैं बुद्धि की 4 अवस्था होती है ना। बुद्धि की सुषुप्त अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था होती है और जागृत अवस्था होती है, फिर एक तुरिया अवस्था भी। सुषुप्ति अवस्था तो घोर नींद में सो जाना है, कुछ पता ही नहीं है, कोई हमारा माल चुरा के ले गया तो भी पता नहीं लगता है। हमें ट्रेन में यात्रा करने का भी मौका मिलता है। अभी मैं पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से आया तो ट्रेन की यात्रा हुई, तो मैंने देखा कि कुछ अगल बगल में सोने वाले ऐसे सोते हैं, उनका सामान कोई इधर उधर हो गया तो भी पता ही नहीं लगा, घोर नींद में सुसुप्ति अवस्था में। घर में तो सब कुछ बंद होता है तो घोर नींद में सो कोई बात नहीं है। रेल में तो कुछ बंद नहीं होता है, सब खुला खुला होता है, लोग चलते रहते हैं गलियों में से, तो थोड़ा होश के साथ सोना चाहिए ना। पर लोगों को ऐसी नींद आ जाती है, सुसुप्ति अवस्था, घोर नींद, क्योंकि वो अपने आप की चिंता नहीं रखते हैं, इसीलिए बस नींद की ज़्यादा चिंता रखते हैं कि नींद पूरी होनी चाहिए, और बड़े लंबे समय तक सोते रहते हैं। सुसुप्ति अवस्था वो हो जाती है। फिर आप देखिए कि स्वप्न अवस्था में जाग भी रहे हैं, थोड़े थोड़े सो भी रहे हैं, आधी नींद आधी जागृति है। तो जब जागते हैं तो मेरा सामान ठीक ठाक तो है ना, ऐसे करके देख भी लेते हैं, फिर सो जाते हैं, होश के साथ सो रहे हैं, नींद भी ले रहे हैं परंतु बेहोशी में नहीं, होश के साथ। उसको स्वप्न अवस्था कहा जाता है। ऐसी अवस्था में कभी कभी स्वप्न भी आ जाते हैं, तो हमने होश रखते हुए हम सोए तो स्वप्न ऐसा आएगा, कोई बदमाश आ रहा है, मेरा सामान खींच रहा है, फट से जागते हैं तो अरे ये तो स्वप्न था, बदमाश तो नहीं आया है, केवल मन ने मुझे स्वप्न दिखा दिया। कभी कभी अभी रेल जा रही है तो स्वप्न उस समय आता, स्टेशन आ गया, फट से जागते हैं तो अभी तो स्टेशन तो नहीं आया, रेल तो चली रही है। तो बीच बीच में स्वप्न दिखा देना, जगा देना, वो बुद्धि की स्वप्न अवस्था कहा जाता है। आधी नींद होती है उस समय, घोर नींद नहीं। और एक अवस्था है जागृत अवस्था। ऐसी अवस्था भी होती है कि रेल में नींद ही नहीं आती है। आप ऐसा सोचेंगे वो रेल चलाने वाला जो ड्राइवर है वो तो सोया नहीं है, वो चला ही रहा है, ऐसे आप सोचते रहेंगे ना। हवाई जहाज में भी दूर की यात्रा आप कर रहे हैं, मान लो तो आपको बड़ी देर तक नींद नहीं आती है, जो चला रहा है पायलट वो तो सोया नहीं है, वो एकदम हमारे लिए जाग जाग करके चला रहा है। तो हम इतने घोर नींद में हम क्यों सोए, वो हमारे लिए जाग रहा है, इतने पैसेंजर के लिए जाग रहा है, यात्रियों के लिए। तो हमें भी थोड़ा थोड़ा जागते रहना चाहिए, होश के साथ रहना चाहिए। और कभी कभी वो बेल्ट लगाने के लिए अनाउंसमेंट भी होता है, आप देखिए। तो होश के साथ रहना, दुनिया में कहीं भी रहें तो बुद्धि को जागृत करके रहें, होश के साथ रहें, बेहोशी में न रहें। ये श्री जी की शिक्षा है बुद्धि को। पर बुद्धि को जागृत अवस्था के बाद और एक अवस्था में बुद्धि को पहुंचाया जाता है, तुरिया अवस्था कहते हैं, ध्यान अवस्था। मेडिटेशन करते हैं ना, ध्यान में खो जाना, परमात्मा की भक्ति में। प्रणामी परंपरा की भक्ति तो योग साधना नहीं है, ध्यान साधना है, भक्ति साधना है। हमारी जो साधना है वो भक्ति साधना है। भक्ति बढ़ाने के लिए हम ध्यान करते हैं, भक्ति बढ़ाने के लिए हम एकाग्र होते हैं, भक्ति बढ़ाने के लिए बुद्धि को हम सक्रिय करते हैं। पर हमारा मूल उद्देश्य है हम भक्ति करें, राज्य की सेवा में उपस्थित रहें,
राज्य के पास जा कर के भी योग अभ्यास करते रहें, वो सुहाएगा नहीं। राज्य के पास जा कर के उनकी सेवा करें, उनके वचनों को सुने और उनके चरणों में बने रहें। ऐसी हमारी साधना है, प्रणामी साधना, प्रणामी भक्ति। तो बुद्धि को सक्रिय करने से ऐसी भक्ति होती है। बुद्धि को तुरीय अवस्था में, जागृत से भी परे अवस्था में पहुंचाने से ही ये सब कार्य होते हैं। दृष्ट श्रवण, फिर श्री जी महाराज कहते हैं कि राज्य ने हमें आंखें दी है ना, दृष्टि कहते हैं ना आंख को, नेत्र। नेत्र राज्य ने ऐसे हमें प्रदान किया कि हम देख सकते हैं। जो लोग नहीं देख पाते हैं उनके सामने कैसी अंधियारी ना, अंधकार छा जाता है ना, कुछ पता ही नहीं। अपने वो सोटे के इशारे से चलते हैं ना, लाठी या सोटा लेकर के, यहाँ तो खाली होगा, यहाँ तो खाली होगा, कोई टकराएगा नहीं। कैसी अवस्था होती है, दुखदाई अवस्था है ना वो, नेत्र काम नहीं करते हैं तो। पर नेत्र सही सही काम कर रहे हैं तो सही सही दिशा में चलना चाहिए और इन नेत्रों के द्वारा राज्य के दर्शन भी कर लेना चाहिए, नेत्र को शुभ बना देना चाहिए। तो जहाँ तक हमारी दृष्टि है, जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कोई शहर में जाते हैं तो हमारी दृष्टि क्या है, सड़क पे जाती है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उस तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। सिनेमा घर है तो उस तरफ ध्यान चला जाता है, मॉल बने हुए हैं, मार्केट बने हुए हैं, उस तरफ ध्यान चला जाता है। पर कोई मंदिर आ गया बीच में, कोई भी मंदिर हो, परमात्मा तो बैठे हुए हैं ना, विराजे हुए हैं, तो मंदिर आते हुए उस तरफ भी ध्यान चला जाए। ओह मंदिर है, मंदिर का गजूर दिख रहा है, कलश दिख रहा है, ऐसे करके हाथ जुड़ जाए, मन मंदिर की ओर झुक जाए, तो हमारी भक्ति साधना सफल होती है। केवल चीज़ों में हम, अन्य चीज़ों में हम प्रभावित होते रहे पर मंदिर के तरफ झुकाव नहीं आया, ध्यान नहीं आया, तो अभी हम आधे अधूरे ही हैं। जब उस तरफ दृष्टि हमारी अटक जाती है, देर तक उस मंदिर के तरफ दृष्टि अटकती है, तो हमारी भक्ति सफल है, ऐसा मानना चाहिए। फिर श्रवण, कान तो खड़े रहते हैं ना, ऐसे देखिए परमात्मा ने कान की कैसी सृष्टि की है कि खड़े के खड़े ही कान रहते हैं। आँख भी सो जाती है, आँख भी थकती है, थकने के बाद आँख बंद होने लगती है, नींद आती है ना तो आँखें बंद हो जाती है, क्योंकि उसको भी विश्राम चाहिए। तो कान क्या विश्राम करेगा? तो श्री जी महाराज कहते हैं कि श्रवणा, ये जो कान है ना, इससे हम बातें सुनते रहते हैं। जब चलते हैं तो लोग गपशप करते हुए बहुत मिलते हैं, तो हमें सुनना पड़ता है। कान बंद करके तो हम नहीं चल सकते। दुनिया में चलेंगे, यात्रा करेंगे तो लोगों की आवाज़ तो आती रहेगी, आवाज़ आती रहेगी। पर कभी कहीं सत्संग की आवाज़ आ जाए, भक्ति की आवाज़ आ जाए, वाणी के पाठ की आवाज़ आ जाए, या गीता और भागवत के श्लोक की आवाज़ आ जाए, तो हमारा मन वहाँ टिक जाए। हो, ये तो धर्म की बात है, ज्ञान की बात है, संस्कार की बात है। तो कान भी हमारे सफल हो जाते हैं। सत्य वचन को सुन करके, सत्य वाक्य को सुन करके कान सफल हो जाते हैं कि ये तो परमात्मा की बातें हैं। जेती गम वचन, और जहाँ तक वचनों की पहुँच है, श्री जी महाराज ये चौपाई परब्रह्म की खोज के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि ये वेदांत का प्रकरण चल रहा है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि बुद्धि जहाँ तक पहुँचती है, ध्यानावस्था में हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं, आँख से जहाँ तक देख सकते हैं, कान से जहाँ तक सुन सकते हैं, और वचन से जहाँ तक हम बोल सकते हैं, जहाँ तक वचन के गम है, तो परमात्मा उससे भी परे है। ये सब तो परमात्मा को पाने के लिए साधनाएं हैं, पर परमात्मा इन सब से परे हैं। उनको पाने के लिए इन चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं, इन माध्यमों से होकर के परमात्मा तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इन पे आत्मा सवार होकर के परमात्मा के उस परम धाम में आत्मा जाएगी। पर कई लोगों ने आत्मा को इन पे सवार नहीं किया, मान लो, तो आत्मा जीव अवस्था में यहीं के यहीं बनी रहेगी, उसकी जागनी नहीं होगी, उसको
परम गति या मोक्ष गति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आत्मा को जगाना बहुत जरूरी है। उत्पन्न सब होशी फना, जगत के चीज़ों से हमको बहुत प्रेम होता है ना, संसार के चीज़ों से बहुत प्रेम हो जाता है ना, घर से, सामान से, लत्ते कपड़े से, सोना चांदी से, और भी बहुत सारे, बाल बच्चे, संसार, माया, मोह, और घर के पालतू पशु। घर में पशु को किसी ने पाल रखा है, जैसे हम लोगों ने मंगलधाम में गाय पाल रखा है ना, गाय की सेवा करना, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान भी गाय की सेवा करते थे। कृष्ण भक्ति में गाय की सेवा को विशेष माना जाता है। तो जितने भी हमारे बड़े बड़े मंदिर और आश्रम होते हैं तो वहाँ गाय रहती है, पर कई लोग शहरों में होते हैं तो गाय पालने की सुविधा नहीं होती है, तो कुत्ते, बिल्ली इत्यादि भी जानवर भी रखते हैं ना। जो भी जानवर रखते हैं उससे मोह हो जाता है, फिर अधिक मोह हो जाता है ना जानवरों के साथ। कई लोगों ने जानवर नहीं रखा तो फूल वूल इत्यादि लगाते हैं, घर के इधर उधर गमले लगाते हैं, फूल लगाते हैं, उनसे भी मोह हो जाता है। कई लोग ये नहीं करेंगे तो घर के अंदर ही जो सामान है, सामग्री है, उन्हीं से मोह हो जाता है। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, जिन जिन चीज़ों से आपने मोह किया या प्रेम किया, ये फना होने वाले, एक दिन छूटने वाले, टूटने वाले, नाश होने वाले चीज़ें हैं जिनसे आपने मोह बांधा। इसलिए प्रेम ऐसे बांधो कि कभी टूटे नहीं, छूटे नहीं, निरंतर प्रेम बना रहे। वो तो राज्य ही है ना, परब्रह्म परमात्मा है, उनसे प्रेम छूटता ही नहीं है। छोटे में माँ बाप से, राज्य से प्रेम करने को सिखाया, मंदिर में ला करके प्रणाम करने को सिखाया, तब से राज्य से प्रेम हो गया और हम पढ़े लिखे, विद्वान बने, कर्म क्षेत्र में उतरे, कमाई धंधा हमने खूब की, पर राज्य का प्रेम तो छूटता ही नहीं है और नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। प्रौढ़ हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, फिर भी प्रेम नहीं छूटता है। वृद्ध होने के बाद भी तीर्थ दर्शन करने की इच्छा होती है ना, एक बार तीनोंपुरी धाम के दर्शन कर लें, नहीं तो गांव के ही मंदिर के दर्शन कर लें। ऐसे वृद्ध होने के बाद भी दर्शन करने की इच्छा रहती है। फिर उसके बाद क्या है कि एकदम खटिया पकड़ लिया आपने। शरीर तो ऐसा ही है ना कि चलते 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 हमने अपने जीवन यात्रा खटिया से ही प्रारंभ की। जब जन्मे तो छोटे से झूले में हमको डाल दिया, तब से उस झूले से हमने जीवन प्रारंभ किया और घूम फिर करके आकर के जीवन जीने के बाद अंतिम में आकर के भी उसी खटिया में, उसी झूले की तरह आसन में हम लोग फिर पड़ जाते हैं। जहाँ से जीवन शुरू हुई वहीं आकर के जीवन का अंत हो जाता है। पर जो भक्ति सागर में रमे हुए हैं वो खटिया पकड़ने के बाद भी माला जपते रहते हैं, राजश्यामा 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 करते रहते हैं। राज्य की भक्ति अटूट है, वो कभी छूटती नहीं है, उसका भंग होता ही नहीं, अभंग अखंड भक्ति होती है राज्य की भक्ति। ऐसी भक्ति की पहचान हो जाए और ऐसी भक्ति में हम अनुरक्त हो जाएं, डूब जाएं भक्ति सागर में, वही हमारे जीवन प्राप्त करने की सार्थकता है। राज्य ने जीवन दिया, उसको हमने सजाया, सार्थक बनाया, अंत घड़ी तक राज्य के नाम से हमने अपने जीवन को सजाया, ये हमारी भक्ति सफल हो जाती है। जोलों पहुँचे मन ना, श्री जी महाराज कहते हैं। इसलिए मन की भी एक गति होती है, मन बहुत दूर तक चला जाता है ना। आप देखिए शरीर तो यही है, सीमित एरिया में शरीर घूमता है, पर मन असीम जगह में भी घूमने चला जाता है। दूर दूर को भी मन याद कर लेता है ना, देश विदेश को भी मन याद कर सकता है। थोड़ी देर मन में आप खो जाएंगे तो शरीर यहाँ बैठा हुआ है, मन कहीं और प्रदेश में घूम रहा है, और कोई शहर में घूम रहा है, और यार दोस्तों से मिल रहा है। मन की गति ज़्यादा तेज होती है, पर मन से मन को भी घुमाए तो परम धाम में है, क्योंकि सबसे दूर तो परम धाम ही है, उससे दूर कुछ नहीं है। इसलिए मन को उस परम धाम में घुमाते रहे कि मूल मिलावा
और 25 पक्ष परम धाम, परम धाम के हर दिव्यता में, हर भव्यता में, हर आनंद में, हर सुख में, हर ऐश्वर्य में, हर वैभव में मन रमता रहे। क्योंकि संसार में और जो भक्ति है उन भक्ति में मन शून्य में रमता है, उनका शून्य में मन रमता है तो भी खुशी है ना। बहुत सारे सन्यासी शून्य की भक्ति करते हैं, वहाँ उनका मन शून्य में जाकर के खो जाता है तो खुश हो जाते हैं। शून्य समाधि लग गई, शून्य शहर, शून्य समाधि। गुरु महाराज एक बार हम लोगों को बताते थे कि एक सन्यासी आया, विरक्त सन्यासी आया, और आने के बाद गुरु महाराज से मुलाकात हुई तो गुरु महाराज ने बात बात में उनको पूछा कि आप कौन सी भक्ति करते हैं और कहाँ रहते हैं। ऐसा गुरु महाराज ने पूछा तो हमारी भक्ति शून्य समाधि है और हम शून्य शहर में रहते हैं, ऐसा जवाब दे दिया उस सन्यासी ने गुरु महाराज को। तो गुरुजी ने कहा शून्य शहर, हाँ जी शून्य शहर। तो गुरु महाराज ने कहा देखिए स्वामी जी, जहाँ शून्य होता है वहाँ शहर नहीं होता है, जहाँ शहर होता है वहाँ शून्य नहीं होता है। तो आपने जो कहा शून्य शहर, ये दोनों एक साथ होना संभव ही नहीं है, तो कहाँ रहते हैं आप? तो गुरुजी कहते थे कि तत्काल उसने अपनी जिद को छोड़ करके बता दिया, मैं हरिद्वार से आया हूँ, हरिद्वार रहता हूँ, वहाँ से आया हूँ, मेरे बोलने में गलती हो गई। आपने ठीक ही कहा, जहाँ शून्य होता है वहाँ शहर नहीं होता है, जहाँ शहर होता है वहाँ शून्य नहीं होता है। इसीलिए मुझे थोड़ा ज्ञान का अहम आ गया था। आप बहुत बड़े स्वामी जी हैं, महाराज जी, गुरु जी हैं, इसीलिए मैं अपनी जगह बता देता हूँ, मैं हरिद्वार से आया हूँ। तो गुरु महाराज ने फिर कहा कि शून्य समाधि पे भी कुछ बोलिए। शून्य हो जाए तो कभी कभी नींद भी आ जाती है, समाधि कैसे लगती है? और समाधि जब लग जाती है तो मन ध्यान अवस्था में चला जाता है, तब शून्य रहता ही नहीं वहाँ, क्योंकि मन तो सच्चिदानंद में खो जाता है। तो सन्यासी कहने लगे, हे गुरुजी, आपका अनुभव मेरे से ऊंचा है, इसलिए मैं आपसे अब वार्ता नहीं कर सकता हूँ, आप जो बताइए मैं सुनता रहूँगा। तो इसका तात्पर्य है कि प्राणनाथ जी का ज्ञान जो है वो शून्य समाधि नहीं है, सच्चिदानंद की प्राप्ति है। सच्चिदानंद का ध्यान, सच्चिदानंद की प्राप्ति। हम परम धाम में शून्य में नहीं जाएंगे, सच्चिद आनंद स्वरूप राजश्यामा के चरणों में बने रहेंगे। और हमारा कोई परिचय शून्य शहर नहीं है, हमारा परिचय है धरती का, संसार का, जब तक यहाँ है, और हमारा परिचय परम धाम का, क्योंकि आत्मा परम धाम से आई, शरीर संसार में मिला। ये संयोग जब तक है, पर अंत में आत्मा परम धाम जाएगी। इसलिए हमारा ठिकाना, मूल ठिकाना परम धाम, और मूल हमारी भक्ति सच्चिदानंद ब्रह्म की भक्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ ये चौपाई भी यहाँ पूरी होती है और आज का हमारा चर्चा का समय भी यहीं पूरा होता है। तो आज के दिन हमारे बीच जो परसों से ही यहाँ पर पधारे हुए हैं, हमारे यूएसए लॉस एंजल्स से आए हुए सुंदर साथ जी, संदीप जी और छाया जी अपने वैवाहिक जीवन के 32 साल पूर्ण होने पे यहाँ आए। और कल रात्रि को यहाँ पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम भी किया। तो दोनों और उनके 2 पुत्र हैं, भाभिन और हिरेन, और माता पिता ज्योति जी और रणजीत जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो आज उनकी ओर से भंडारे की सेवाएं मंगल धाम में सपरिवार को बहुत बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, बुद्ध तुरिया दृष्ट श्रवणा, जेते गमा वचाना,
उत्पन्न सब होसी फना, झोलो पहुँचे माना, झोलो पहुँचे माना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। जीवना
शिव जी